35 साल बाद पूर्व दिल्ली के सांसद को मिला मंत्री पद। इससे पहले HKL भगत थे केंद्र में मंत्री। भगत के बाद कोई भी सांसद नहीं पहुंचा सरकार में। हादसे के वक्त फ्लाइट में कोई नहीं था मौजूद। घटना में किसी के हाथाहाथ होने की नहीं है सूचना। फ्लाइट की पहली मंजिल में लगी थी आग। लक्ष्मी नगर में फ्लैट से युवक के ऊपर ईंट गिरने से हुई मौत। जामिया राबिया मदरसे में 12 वर्षों से कर रहा था पढ़ाई। बुरी तरह से घायल हो गया था युवक। पुलिस मकान मालिक को कर रही है तलाश। ओवरडोज होने से दोनों लड़कों की हुई मौत। पार्टी में 3 लड़की समेत अन्य लड़के थे मौजूद। पुलिस लड़कियों से कर रही है लगातार पूछताछ। पुलिस पता लगा रही है कि आखिर कोकेन कहां से लाई गई थी। छठी कक्षा के बच्चों को किताबों का करना पड़ रहा इंतजार। तीसरी और छठी कक्षा का पाठ्यक्रम में हुआ था बदलाव। मार्केट में उपलब्ध नहीं है किताबें। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN लाइव। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पूर्व दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के नवनिर्वाचित सांसद हर्ष मल्होत्रा मंत्री बनाए गए हैं। हर्ष मल्होत्रा को हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में पूर्व दिल्ली से शानदार जीत मिली है। हर्ष मल्होत्रा ऐसे राजनीतिक नेता हैं जो अपने दम पर आगे बढ़े हैं और रोहतास नगर की राजनीति से निकलकर अब केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। हर्ष मल्होत्रा 2015 और 2016 में पूर्व दिल्ली नगर निगम के मेयर भी रह चुके हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि रोहतास नगर से वे निगम पार्षद चुने गए थे और उसके बाद भी सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आज केंद्रीय मंत्री के मुकाम पर पहुंचे हैं। वे दचीती देदान समिति के अध्यक्ष भी हैं जो लोगों को मृत्यु के बाद अपनी देह को दान करने के लिए प्रेरित करती है ताकि मानव अंगों का फिर से प्रयोग किया जा सके। हर्ष मल्होत्रा से पहले 1989 तक HKL भगत इस संसदीय क्षेत्र से ऐसे सांसद थे जो मंत्री बने। पूर्व दिल्ली के संसदीय क्षेत्र 1967 में अस्तित्व में आया था और पहली जनसंघ के हरदयाल देवगुड़ यहां से जीते थे। 1971 में हुए मध्यावधि चुनावों में HKL भगत ने उन्हें हराया और फिर केंद्र में मंत्री बने थे। अगर 1977 की बात करें तो 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में भगत को जनता पार्टी की किशोरी लाल ने हरा दिया था, लेकिन 1980 में भगत फिर से सांसद बने और इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल किया गया था। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन चुनावों में भी भगत को आसान जीत मिली। भगत फिर से केंद्रीय मंत्री बनाए गए। 1989 में कांग्रेस हार गई थी, लेकिन भगत लोकसभा चुनाव जीते थे। 1991 के चुनावों में यहाँ BL शर्मा प्रेम जीते थे, लेकिन उसके बाद कोई भी सांसद यहां से मंत्री पद तक नहीं पहुंच सका। 1996 में फिर से BL शर्मा प्रेम जीते, लेकिन पार्टी से मतभेदों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उपचुनाव में लाल बिहारी तिवारी जीते जो उस समय दिल्ली सरकार में मंत्री थे, लेकिन केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। वे 1998 और 1999 का चुनाव भी जीते थे। साथ ही 2004 में कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने उन्हें हराया था। 2009 में दिल्ली में पूर्व दिल्ली और उत्तर पूर्व दिल्ली अलग अलग सीटें बन गई। इस बार भी संदीप दीक्षित जीत गए, मगर 2014 के चुनावों में महेश गिरी से हार गए। 2019 में पूर्व दिल्ली से गौतम गंभीर को जीत हुई। साथ ही पूर्व दिल्ली को फिर से ये गौरव हासिल हुआ है कि उन्हें सांसद का मंत्री पद मिला है। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र में मंत्री के पद पर पहुंचे, लेकिन ये श्रेय उन्होंने चांदनी चौक की लोकसभा सीट से जीतने पर मिली, पूर्व दिल्ली से नहीं है। पूर्व दिल्ली के गांधी नगर इलाके में एक फ्लैट में शनिवार को अचानक भीषण आग लग गई थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना में किसी के हाथाहाथ होने की सूचना नहीं है। आग पहली मंजिल स्थित फ्लैट में लगी थी। साथ ही आपको ये भी बता दें कि दमकल अधिकारी के मुताबिक हादसे के वक्त फ्लैट में कोई भी मौजूद नहीं था। आग लगने के कारण की जाँच की जा रही है। आशंका ये है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जाँच के बाद ही आग लगने की वजह साफ हो पाएगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, साथ ही पता लगाने में जुटी है कि आखिर मुख्य वजह क्या रही आग लगने की। मैं कहीं बाजार गया हुआ था, वहाँ से वापसी आ रहा था तो फ़ोन पहुँचा था घर से। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ऑफिस में आग लग गई। किराएदार आया था, वो कभी कोई आइडिया नहीं है, वो अब देखेंगे उसके बाद पता लगेगा। 3 साढ़े 3 बजे के बीच में।
पूर्व दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में निर्माणाधीन फ्लैट से ईंट गिरने के कारण गली से जा रहे 19 साल की युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है और मकान मालिक की तलाश की जा रही है। मृतक की पहचान अरबाज के रूप में की गई है। वह गाजियाबाद के लोनी इलाके का रहने वाला है और उसके पिता गांव में खेती करते हैं। अरबाज लक्ष्मी नगर के जे एक्सटेंशन स्थित जामिया राबिया मदरसे में 12 वर्षों से पढ़ाई कर रहा था। उसके परिवार में 3 भाई और 3 बहनें हैं। दरअसल जामिया राबिया मदरसे में मेडिकल कैंप लगने वाला था जिसकी तैयारी की जा रही थी। मदरसे के संचालक अय्यूब के साथ अरबाज शनिवार रात तकरीबन 8 बजे के आसपास स्वास्थ्य जांच शिविर के लिए दवाई खरीदने मेडिकल की दुकान जा रहा था। इसी दौरान अचानक 10 से 12 ईंटें अरबाज के ऊपर गिर गईं, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे LNJP अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हमाद अय्यूब ने बताया कि वह आगे चल रहे थे, इस कारण उनकी जान बच गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नियम कायदे को ताक पर रखकर अवैध निर्माण कराया जा रहा है। मकान को चौथी मंजिल पर फ्लैट बनाया जा रहा था, जहां से ईंट गिरी थी। तो ये घटना कल शाम 8 बजे की है। 8 बजे तकरीबन अरबाज नाम का एक 20 साल का बच्चा 10 नंबर गली रमेश पार्क में जा रहा था। अली मेडिकल स्टोर के सामने से जैसे ही वो पहुंचता है तो एक वहीं के उसी बिल्डिंग के ऊपर बन रही थी एक छठी मंजिल, जिसकी दीवार भरभरा के इस बच्चे के ऊपर गिर गई और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ के तमाम लोग, जितने भी लोग हैं, देख रहे हैं कि यहाँ के जो निगम पार्षद है श्वेता निगम, वो लोग उनकी मिलीभगत और अधिकारियों की मिलीभगत से पूरे रमेश पार्क, ललिता पार्क और जो पूरे वार्ड में अवैध बिल्डिंग, अवैध जो मंजिलें, उनका निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। और ये भी घटना उसी की तरफ, और ऐसे इस तरह की बिल्डिंगें इन लोगों ने बना दी हैं कि 6-6 मंजिल, 7-7 मंजिल, जो पूरी तरह से इलीगल है। पैसे देके ये बिल्डिंगें बन रही हैं और इतनी मंजिलें ऊपर चढ़ रही हैं। तो ये और भी हादसे इस तरह के हो सकते हैं। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए मैंने पुलिस में FIR भी दर्ज कराई है। निगम पार्षद श्वेता निगम के खिलाफ भी हम लोगों ने मिलके FIR दर्ज कराई है, क्योंकि अगर निगम पार्षद की मिली भगत ना होती तो एक मासूम बच्चे की जान न जाती। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में शुक्रवार को संदिग्ध हालत में 2 दोस्तों की मौत हो गई थी। मृतकों की पहचान दानिश और फिरोज के रूप में हुई थी। इस मामले पुलिस ने दावा किया है कि दोनों लड़कों ने शराब के साथ कोकेन का सेवन किया था और ओवरडोज होने से दोनों लड़कों की मौत हो गई। पुलिस ने शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद मृतक फिरोज खान और दानिश के शव को परिजनों को सौंप दिया था। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस को जांच में पता चला है कि फिरोज और दानिश गुरुवार रात कबीर नगर की गली नंबर 16 में एक मकान में ठहरे हुए थे। इसके साथ ही 19 साल और 2 16-16 साल की लड़कियां उस घर में मौजूद थी। मकान इनमें से एक ही लड़की का था, जिसके घर वाले बाहर गए थे। पुलिस ने तीनों लड़कियों से पूछताछ की तो पता चला कि ये फिरोज और दानिश की फ्रेंड थी। रात को पार्टी में और भी लड़के मौजूद थे। सभी ने कोकेन और शराब का सेवन किया था। शुक्रवार करीब 12 बजे के आसपास दानिश और फिरोज को ज्यादा बेचैनी होने लगी तो उन्हें जगप्रवेश अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस पता लगा रही है कि आखिर कोकेन कहां से लाई गई थी। साथ ही परिवार वालों का आरोप है कि ज़हरा पर जहरीला पदार्थ देकर दोनों की हत्या की गई थी। स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र 2024-25 शुरू हो चुका है। नए सत्र से छठी कक्षा का पाठ्यक्रम भी बदला गया है, लेकिन अभी बच्चों को नए पाठ्यक्रम के आधार पर NCERT की किताबें नहीं मिल रही हैं। अभी भी छात्रों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये मई के महीने में आने वाली थी, लेकिन अब जून के अंत में उपलब्ध होने की संभावना है। इसी को लेकर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने कृष्णा नगर स्थित सचदेवा बुक स्टोर के ऑनर से बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार तीसरी और छठी क्लास का सिलेबस बदला है, जिसके कारण बुक्स काफी लेट छपनी शुरू हुई है और जिसके कारण अभी तक मार्केट में ये बुक्स उपलब्ध नहीं हैं। उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल में थोड़ी सी आई थी दिक्कत और मई में आई थी, लेकिन अब आकर लगभग सारी आ चुकी हैं और सिर्फ अब 6 की रह गई है या 11th की 1 टाइटल या 2 टाइटल, जैसे कि साइकोलॉजी और पॉलिटिकल का सेकंड पार्ट। नहीं तो 6 का तो एक सब्जेक्ट भी नहीं आया अभी। ओवरऑल अभी तक कुछ भी नहीं आया। आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं, बट स्कूल्स वगैरह बंद हैं तो इसलिए थोड़ा सा रिलीफ है। स्कूल से यदि बंद नहीं होते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो काम उनको लास्ट सेशन वाली ही जो बुक्स हैं उसके साथ ही करना पड़ेगा उनको। इतना नहीं हुआ, लेकिन आज से कभी 20-1 साल पहले ऐसा हुआ था, 20-22 साल पहले ऐसा हुआ था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ और काफ़ी टाइम से तो बुक सेम है, तो इसलिए कोई दिक्कत आ नहीं रही थी। अभी तक तो पब्लिश ही नहीं हुई है। जो 6 का बुक्स का है
न्यू सेशन आना था, तो इसलिए नहीं हो पाई चेंज। और थर्ड की आ चुकी हैं, तो लास्ट टू लास्ट वीक आई हैं। मेन तो एनसीईआरटी माना जाता है, बाकी तो प्राइवेट स्कूल तो एनसीईआरटी के ऊपर है ही नहीं, वो तो अपनी अपनी वो बुक्स लगवाते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी 6 की। इस टाइम पर तो अब 6 की दिक्कत रहेगी और 11th की 1-2 टाइटल्स की, और तो कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है। अप्रैल तक तो बहुत मैक्सिमम बुक्स शॉर्ट थी, लेकिन अब अप्रैल एंड तक आते आते मई में पूरी हो गई हैं उनकी कुछ, लेकिन 6 की अभी एक बार भी नहीं आई है कोई भी, और 11th की 1-2 टाइटल अभी भी एक बार भी शो नहीं करे उन्होंने। 6 की कोई भी नहीं आई अभी तक रेगुलर। उसके लिए तो बहुत दिक्कत है कि लगभग 2 महीने निकल चुके हैं और अभी तक उनकी कोई बॉक्स अवेलेबल नहीं है। वेकेशंस की वजह से, गर्मी की वजह से, गर्मी में तो नॉर्मल नहीं निकल पा रहे, तो उसके लिए भी, लेकिन शाम को बहुत दिक्कत हो जाती है इस चीज़ की। वही रेगुलरली पूछ रहे हैं, भैया 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अब महीने 2 महीना बीत गया, अभी तक नहीं आई वो। रेगुलर दिक्कत रहती है इनके साथ, सिर्फ 6 की नहीं और भी दिक्कत रहती है इनकी। सुनने में तो यही आ रहा है, सुन तो तभी से कह रहे हैं, लेकिन अब आएगी नहीं। नगर निगम की लापरवाही के कारण आवारा कुत्तों ने दिल्ली के कई इलाकों में आतंक मचा रखा है। हर दिन कई लोगों को कुत्ते काटकर घायल कर देते हैं। अब उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में आवारा कुत्ते ने एक युवक पर हमला कर दिया। तो पीड़ित ने बताया कि वह रात में अपने घर से आ रहा था, उस वक्त एक आवारा कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। कुत्ते ने उनके बाजू और हाथ पर काटा। बड़ी मुश्किलों से पीड़ित ने अपने आप को उस कुत्ते से बचाया। पीड़ित का कहना है कि गली मोहल्ले में कुत्ते घूमते रहते हैं और लोग उन्हें खाना खिलाते हैं, जिसकी वजह से वे कटखने हो गए हैं। अभी मुझे काटा है, अगर किसी बच्चे को काटता तो बड़ी समस्या भी हो सकती थी। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कितने बजे? 12 बजे रात को। और एकदम से लिपट गया मेरे ऊपर। क्या? कुत्ता। अच्छा, कहाँ कहाँ काटा है आपको? मेरे बाजू पे काटा। हाँ। और ये हाथ पे काट लिया। हाँ। कैसे बचाया खुद को फिर कुत्ते से? पत्थर उठाया, पहले यहाँ पे लेपटा, फिर पत्थर उठाया, फिर उसके मुंह पे मारा पत्थर, जब वो भागा कुत्ता कान पकड़ के। अच्छा, कितनी जगह काटा होगा आपको? यहाँ काटा। पालतू कुत्ता था या किसी और का कुत्ता था? ये गली टहलते रहते हैं, पालतू कुत्ते नहीं, गलियों में टहलते रहते हैं, किसी अच्छा। को भी काट लेते हैं। चला अभी तो मैंने तो अपना बचाव कर लिया। अभी कोई कमजोर दिल का होता है या बच्चा होता, उसमें लिपट जाते तो फाड़ देगा। अच्छा। और खिलाने वाले गोश्त खिलाते, शर्म नहीं आती कि कटखाना कर रखा है। किस अस्पताल में आपने अपना इलाज करवाया? शास्त्री पास। अच्छा, कितने इंजेक्शंस लगाए होंगे हॉस्पिटल में? 4 लगाए, फिर जख्म में लगाए उन्होंने। जख्म में जब लगाए जब बड़ी तकलीफ हुई। दिल्ली में क्लस्टर स्कीम के तहत चल रहा लगभग 1000 बसों का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही समाप्त होने वाला है। इन बसों में अब तक कंडक्टर की नौकरी कर रहे कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू किया है। इन कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें आश्वस्त किया जाए कि कलेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट बदलने के बाद भी उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। इन कर्मचारियों को आशंका है कि क्लस्टर बसों का नया कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को मिलेगा वे कर्मचारियों को भी बदल देगी और वे बेरोजगार हो जाएंगे, जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। यात्रियों का कहना है कि जो भी समस्या है उसका प्रशासन को सुनना और समाधान करना चाहिए, जिससे आम जनता को इस समस्या से जूझना ना पड़े और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो पाए। नहीं आ रही, कम आ रही है। 2-3 दिन से हो रहा है। लोगों को तो दिक्कत है ही, कम है, थोड़ी बहुत कम है। आधा 1 घंटा करना पड़ता है। यहाँ से मिलती है, लक्ष्मी नगर के लिए मिलती हैं और आनंद विहार के लिए मिलती हैं। कम है फिलहाल अभी। मेरे को तो यहीं जाना, लक्ष्मी नगर ही जाना। 1 घंटे से बाद कोई बस ही नहीं आ रही। कौन सी बस के लिए? GL 23, वो सॉरी क्या नाम है, 623 के लिए तो क्लस्टर बसें नजर आ रही हैं? नहीं आ रही मैम एक भी। अगर उस AC वाली में आ तो उसमें डबल किराया लगता है और उसमें सिंगल किराया लगता है, इसीलिए उसका वेट कर रहा हूँ। वो आ ही नहीं रही। नहीं आई मैम, बिल्कुल नजर नहीं आती। इक्का दुक्का एक आ जाती है शाम को बस। मैम AC वाली में जाओ तो उसमें भीड़ होती है और डबल किराया होता है, और वो आती है तो पूरी नॉर्मल जो बस आती है क्लस्टर, उसमें भी भीड़ होती है। हाँ, बसें तो आ रही है नजर। ब्लू वाली दिखी है, वो तो 1-2 ही दिखी है ना, एक ही दिखी है। हाँ, अभी तक तो खैर नहीं आई। हमें 15-20 मिनट हो गए। आज संडे है, आज तो शायद रहती भी ज़्यादा ही है वैसे ओल्ड एज के हिसाब से। थोड़ा तो सुधार होना चाहिए, गर्मी की वजह से पब्लिक परेशान हो रही है। यही है बस कि बस जल्दी आ जाएं तो थोड़ा गर्मी से बच सकते हैं। यहाँ बैठना इतनी धूप में। ऑरेंज वाली और हाँ आती हैं, बट अब दिख नहीं रही, बहुत देर हो गई आई नहीं। पूर्वी दिल्ली के शरद विहार इलाके में RWA के मेंबर्स द्वारा जल सेवा का आयोजन किया गया है, जिसमें राहगीरों को ताज़ा गन्ने का रस वितरित किया गया। हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब मौके का जायजा लिया तो आयोजकों ने बताया कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए ये आयोजन किया गया है और काफ़ी संख्या में लोगों ने इस जल सेवा का लाभ भी उठाया है।
भीषण गर्मी में जिसमें 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इन्होंने पिछले हफ्ते जलजीरे का स्टॉल लगाया यहाँ पे और आज ये गन्ने के रस का वितरण कर रहे हैं, जिससे आम जनता को, गरीब लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इनको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रस का प्रोग्राम रखा गया है। भीषण गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फिर भी कम से कम नहीं, आज कम 2-2.5 हज़ार लोगों को, बच्चों को या मिक्स उसमें औरतें भी हैं, सभी लोग ले रहे हैं जल, अपना रस को पी रहे हैं और दुआएं दे रही हैं कि इसी तरीके से ये समर्पित NGO आगे अपना काम करती रहे। हमारी तरफ से भी यही शुभकामनाएं हैं। ये जो आज हमने रस का करने का व्यवस्था जो करेगी, ये गर्मी की वजह से इस व्यवस्था को किया गया है और ये हमारे भाई भूषण भाई से बैठे हैं, इसी संस्था के हमारे कार्यकारिणी। कितने लोग लगभग कितने? इसमें करीब 2,000 आदमियों का है। इसमें 6 क्विंटल करने का हमने व्यवस्था करी है और इसमें बहुत ही तनिए हमने पुदीना वगैरह का सारा, मतलब बहुत सुंदर इस प्रोग्राम को रखा है, जिससे कि सब लोग इस गर्मी से राहत पा सकें। ठीक। पूर्वी दिल्ली की शाहदरा जिले की गीता कॉलोनी पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। अपराधी की पहचान शास्त्री नगर निवासी शाकिर उर्फ बूरे उर्फ मोनू के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि अपराधी पर पहले से ही 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तलाशी के दौरान उसके पास से एक चाकू भी बरामद किया गया है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अपराधी ने खुलासा करते हुए बताया है कि करीब 17 से 18 दिन पहले उसने अंबेडकर पार्क रानी गार्डन के पास एक शख्स से मोबाइल फोन छीना था और फिर उसने चुराया हुआ फोन एक अज्ञात राहगीर को कुछ रुपयों में बेच दिया था। पूर्वी दिल्ली में इन दिनों ट्रैक्टर माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ट्रैक्टर माफिया बिना किसी आदेश के खुले मैदान में कहीं भी मलबा डालकर चले जाते हैं, जिससे कि धूल उड़ती रहती है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली के कड़कड़ी मोड़ से लेकर आनंद विहार तक की। तो यहाँ पर फ्लाईओवर से लेकर आनंद विहार तक रोड के किनारे मलबा डाला जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ खाली पड़े मैदान में ट्रैक्टर माफिया कंस्ट्रक्शन से निकला हुआ मलबा डालकर चले जाते हैं। ऐसे में जब CCN संवाददाता ने लोगों से इस मामले पर बात की तो उन्होंने बताया कि इस समय ट्रैक्टर माफिया अपनी पूरी मनमानी कर रहे हैं। इस मामले को प्रशासन तक पहुँचाया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार हादसे होने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। ये मलबा के वास्ते बहुत परेशानी भी होती है और ये मलबा मतलब रात में गिरा के और ट्रैक्टर वाले भी भाग जाते हैं और मलबा फिर उड़ जाते हैं और फिर मलबा गिर जाते हैं, दोबारा डाल देते हैं। बहुत काफ़ी दिक्कत होती है। रोड का जब जाम लग जाते हैं शाम सुबह तो बहुत मलबा के वास्ते टेंशन भी होती है और गाड़ी का बिल्कुल। जी सर, जी 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 होना चाहिए, इसको सफ़ा सुथरा होना चाहिए रोड का और मलबा का, मतलब कहीं जो जिसकी जगह है हर का वो होना चाहिए उपकार कि मलबा के जगह। जी 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 यहाँ का तो जो डीलर और जो ये सब काम करते हैं मलबे वगैरह का, मकान का जो ये सब है बिल्डर, वही सब मकान से ही आते होंगे। दिक्कतें ये होती है जी, जाम लग जाता है इसके मलबे की वजह से, काफ़ी दिक्कतें होती है। और बाकी ये जो है ना मलबा काफ़ी दिन हो गए उठता नहीं है, बाकी आगे कर देते हैं, इसको चढ़ा देते हैं। फिर जो है ना जब मलबा यहाँ से जब मलबा नहीं उठेगा तो क्या नाम है धूल तोड़ेगी जी। सुबह सुबह के टाइम में ये जब ट्रैक्टर वालों का ही है, ये सुबह के टाइम में 4 बजे के बाद ये मलबा डालना स्टार्ट करते हैं। हाँ डाल जाते होंगे जी, दिन में तो डलता नहीं है लेकिन रात को डाल जाते हैं ये। ट्रैक्टर माफिया के हौसले इस तरह बुलंद है कि वो रात के अंधेरे में कहीं भी, चाहे वो रोड के किनारे हो, डिवाइडर्स के बीच में हो या फिर खुले मैदानों में, कहीं पर भी ये लोग घरों से निकलने वाला मलबा फेंक रहे हैं और जिसकी वजह से सड़कों पर जाम लग रहा है। ये इस तरीके से फैल जाते हैं कि जिसकी वजह से सड़कों पर जाम तो लगता ही है, साथ ही यहाँ पर धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ कड़कड़ी मोड़ पर, जहाँ आपको दिखाना चाहूँगी कि काफ़ी दूरी में यहाँ पर जो है ये घरों से निकल कर फेंका गया जो मलबा है यहाँ पर डाल दिया गया है। काफ़ी दूरी में यहाँ से लेकर बात करें अगर हसनपुर, आनंद विहार का फ्लाईओवर और हसनपुर का बस अड्डा, वहाँ तक ये मलबा काफ़ी दूरी में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी रोड का हिस्सा जो है यहाँ पर गिर चुका है। साथ ही यहाँ पर कई डस्टबिन पड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर मलबा भी डाला जाता है, एक कूड़ा घर भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन गंदगी इस कदर यहाँ पर फैली हुई है जिससे आप समझ सकते हैं कि बीमारियाँ तो बढ़ी रही हैं, साथ साथ प्रदूषण भी इससे बढ़ रहा है। ट्रैक्टर माफिया की अगर बात करें तो लगातार जो है ये ट्रैक्टर माफिया अपनी मनमानी तरीके से मलबे को फेंकते हैं, उठाते हैं और जहाँ भी इनका मन होता है, जहाँ भी इनके इच्छा होती है वहाँ पर इस मलबे को डाल देते हैं, जिसके बाद जो है लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, धूल उड़ती है, इससे आंखों में धूल पड़ती है जो लोग गाड़ी चलाते हैं। साथ ही काफ़ी रोड का जो हिस्सा है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है, जिससे लोगों को जाम से भी जूझना पड़ता है। ये मलबा
जो है कहीं भी फेंक दिया जाता है, जिससे प्रशासन की अनदेखी भी नज़र आती है, क्योंकि बार बार शिकायतें की जाती हैं लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई इन पर नहीं होती है, ना ही कोई शिकायत पे काम किया जाता है। इस पर होना ये चाहिए कि सरकारों को जल्द से जल्द इस मलबे को हटवाना चाहिए और ट्रैक्टर माफिया पे शिकंजा मजबूत करना चाहिए, जिससे कि ये लोग कहीं पर भी मलबा खुले में ना फेंक सकें। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। लक्ष्मीनगर की क्रैक टीम ने एक शातिर स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि स्कूटर सवार बदमाश 2 युवकों के साथ मोबाइल फोन छीनकर घटना स्थल से फरार हो गए हैं। लक्ष्मीनगर थाने के SHO और प्रीत विहार ACP की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने अपराधी को पकड़ने के लिए CCTV कैमरे की फुटेज की जांच की और साथ ही दोनों स्नैचरों को पहचान लिया। दोनों ही स्नैचर जुवेनाइल उम्र 16 वर्ष के रूप में की गई। उन लोगों की पहचान पुलिस टीम ने दोनों को पकड़ लिया और उनके परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है और खुलासा किया है कि लक्ष्मीनगर में रहने वाले बसंत ने उन्हें मोबाइल फोन और स्कूटी चोरी करने के लिए रुपए देने का लालच दिया था। इसके बाद दोनों स्ट्रेचरों के कहने पर आरोपी वसंत को V-Mart लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया। स्ट्रेचरों के पास से छीना हुआ मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है और आगे की पूछताछ में उसकी निशानदेही पर एक और मोबाइल फोन और चोरी के 5 स्कूटर बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।